कि शुरू मजबूरी में गए थे हाँ और हम बाजार हाँ। में। जावा बिल्कुल नहीं आती है इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करना। सो हाय एवरीबॉडी, दिस साइड कार्तिक भैया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड हिज नेम इज वेदांत गुप्ता। सो वेदांत, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कोडिंग ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर तो हैविंग मी। तो वेदांत, पहले मैं चाहूंगा आप अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा इंफॉर्मेशन दें कि हु आर यू, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन टिल नाउ, बिकॉज मेजर यही होता है कि यार हमें मोटिवेशन चाहिए, तो हमें ये बताओ कि सामने जो आया वो है कौन। अच्छा, so I am Vedant Gupta, currently a final year student at Triple IT Delhi. So during मेरी journey के I have taken various internships, जैसे कि I have interned at Amazon as an applied science intern, and currently I am going to join Flipkart as a full-time employee from January onwards. So yeah, and बाकी तो I guess जैसे जैसे भैया पूछेंगे सब कुछ वो बता रहूँगा। बाकी तो कॉलेज वगैरह में बहुत कुछ सब लोगों ने करा ही होता है सब कुछ। जी, तो वेदांत, जैसे अभी आपने बताया कि आपने अमेज़न में इंटर्न करी है, फ्लिपकार्ट में इंटर्न करी है, तो सबसे पहला पार्ट ये होता है कि जब कोई कॉलेज में एंटर करता है, तो उस माइंडसेट से तो नहीं होता कि यार मुझे अब जाके कॉलेज में पढ़ाई करनी है। बिकॉज़ होता है कि यार जेईई की आई गेस आपने भी बहुत पढ़ाई करी होगी, 10-10, 12-12 घंटे बैठ के हम पढ़ते हैं। अब कॉलेज के अंदर जाने के बाद व्हाट वाज़ योर जर्नी लाइक? फर्स्ट ईयर में क्या करा? जनरली पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? सीजीपीए कभी कम आई, ऐसा लगा यार अब तो बर्बाद हो गया, कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट वाज़ योर कॉलेज जर्नी लाइक? सो कॉलेज जर्नी मेरी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गई है एंड अमेजिंग सी रही है। तो ड्यूरिंग मेरी जर्नी के हमारे कॉलेज के अंदर काफ़ी ऐसे कोर्सेज रहते हैं। आई एम फ्रॉम दी लाइक मेरी ब्रांच ईसी रही है कॉलेज के अंदर। तो लाइक मेरे को थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा था कि अलग से कोडिंग सीखनी पड़ेगी, सिंस सीएस में जो है नहीं, तो मेरे को वेरियस सीएस कोर्सेज करने पड़े। तो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक हमारे लाइक फर्स्ट ईयर हमारा जो सीएसई ब्रांच होती है और ईसी ब्रांच होती है वो सबका सेम रहता है। कंटेंट्स जो सारे कोर्सेज सेम रहते हैं। सब्जेक्ट सेम होते तो लाइक उसमें हमारे को इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम हमारे को सब कुछ फर्स्ट ईयर में ही करवा देते हैं। हैं। ओके। तो उससे एक अच्छा खासा बेस तो बन जाता है कोडिंग वगैरह का। एंड फिर बाकी लाइक मैं सोच रहा था कि थोड़ा कभी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर साइड इंटरेस्ट आएगा, जो कि कभी डेवलप हो ही नहीं पाया मेरा। मैंने सोचा था कि एक्सप्लोर करूँ। तो लाइक फर्स्ट ईयर जैसे होता है कॉलेज की जर्नी में, सब लोग जैसे कि आपने बताया कि हाँ जेई दे के थक के आए होते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे आज सच किसी का पढ़ने का मन करता नहीं है, मेरा भी नहीं करता था। मैं फर्स्ट ईयर ये सोचा कि भाई सब कुछ एक्सप्लोर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ है, लाइक डेव साइड हो गया, ये हो गया। सब लोग ऐसे बोलते हैं भाई ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़। मैं बोला भाई इतना हार्ड एंड फास्ट क्या है, सेकंड ईयर के अंदर करेंगे, ये सब करेंगे। तो लाइक सेकंड ईयर के एंड के अंदर जैसे कॉलेज का होता है, तो सेकंड ईयर के एंड के अंदर इंटर्नशिप्स आने लग जाती है। तो फिर उसके बाद फिर इंटर्नशिप प्रेप वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर ऐसे ही सेकंड ईयर के एंड लाइक जब सेकंड ईयर भी हो जाता है, थर्ड ईयर खत्म हो जाता है, उसके एंड में प्लेसमेंट्स आती है। तो फिर प्लेसमेंट्स की तैयारी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो फाइनली मतलब बहुत रेयरली मैंने ऐसे सुना है कि कोई ट्रिपल आईटी दिल्ली से हो और वो बोले मेरा कॉलेज बहुत बढ़िया गया, बिकॉज स्केड्यूल इज वेरी हेक्टिक और आई गेस सैटरडे को भी आप लोगों की क्लासेस वगैरह हो ही जाती है उसके अंदर। तो व्हेन यू से कि यार मैंने कॉलेज के अंदर मुझे मजा आया, तो ऑफ कोर्स पढ़ाई करने में तो किसी को मजा नहीं आता। तो व्हाट डू एग्जैक्टली मीन कि यार मजा आया तो कॉलेज के अंदर व्हाट वाज द थिंग्स दैट यू वर डूइंग जिसमें आपको लगा यार कॉलेज की लाइफ में मेरे को ये चीजें याद रहेंगी, बिकॉज पढ़ाई की तो कोई चीज याद फ्रैंकली नहीं रहती है। ऑफ कोर्स। तो कॉलेज के अंदर ज़रूरी नहीं है, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज़्यादा कभी इतना पढ़ाई साइड ओरिएंटेड था नहीं। मतलब जब भी ऐसे इंटर्न प्लेसमेंट के लिए वो लाइक जो कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस करनी हो, तो सब लोग साइड बाय साइड कर रहे थे। तो हर कॉलेज में से डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज होती है, सब कुछ होती है, तो मैं वो ज्वाइन करता था। तो मैंने काफ़ी फेस्ट करवाए हैं एंड इवेंट्स भी करा रखे हैं। तो लाइक मैं मेजर एक अपनी थिएटर सोसाइटी का पार्ट रहा हूँ कॉलेज के अंदर। तो उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा उसमें लाइक हमने मजा किया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेस करे हैं, बहुत बहुत जगह जगह के हमने परफॉर्म किया है। तो एंड उसमें ऐसा हो जाता होगा कि यू गो टू सम अदर स्टेट्स टू हाँ। परफॉर्म, तो मेरा मेजरली कॉलेज में घूमना फिरना काफी आपका रहा होगा। काफी रहा है, जैसे कि मैंने 2 साल एक फूड एंड कलनरी क्लब तो खुद चलाया भी है मैंने 2 साल। ओके। तो उसके थ्रू भी लाइक ये होता है कि तुम काफी लोगों से इंटरेक्ट करते हो एंड उससे नए नए लोगों से जैसे मिलते हो, तो उसके अंदर एक अलग मजा रहता है। फिर ऐसे तुम जब बॉन्डिंग बढ़ती है डिफरेंट ईयर्स के अंदर सब कुछ, तो फिर उससे काफी लाइक तुम बोलते हो कि कहीं पे भी जाओ तो तुम्हारे को जान पहचान के लोग मिल जाते हैं। हाँ। अपने आप में वो हो जाता नेटवर्किंग है, अच्छी हो गई। नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है। तो मेजरली जैसे आपने अपना फूड वाला बोला, मतलब मेरे को लगता भी है कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो फेस्ट के साइड में एंटर करते हैं
और थिएटर में एंटर करते हैं तो वो बाकी पढ़ाई से ना बिल्कुल आउट ऑफ टच ही हो जाते हैं। आई थिंक ट्रिपल आईटी में एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। आपको दिखता रहता होगा यार ये बंदा ये पढ़ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा तो मैं छूट जाऊंगा, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो सोसाइटीज का मेरा जो मानना है उसमें ये होता है कि यार अगर कॉलेज में सोसाइटीज में जा रहे हो तो ये सोच के जाना कि अगर स्टडी सफर नहीं कर रही तो ठीक है, अगर स्टडी सफर कर रही है तो सोसाइटी इज नॉट समथिंग जो आपको प्लेसमेंट्स में और उसमें उतना हेल्प कर पाएंगी फ्रैंकली। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि सोसाइटीज कुछ हेल्प नहीं करती है। लाइक मेरा ये था कि भाई पढ़ाई एक साइड रखो। तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी टेक सोसाइटीज भी थी। हाँ। तो मैंने टेक सोसाइटीज तो मैंने सोचा भाई टेक सोसाइटीज तो नहीं ज्वाइन कर रहा, पढ़ाई एक साइड रखो। पढ़ाई अब भी साइड बाय साइड चलती रहती है। तो मैं नॉन टेक सोसाइटीज में फूड अंकल ने नहीं बताया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे थिएटर सोसाइटी बताया। तो यार सिर्फ ये जरूरी ये नहीं होता कि तुम्हारे को हर चीज लाइक तुम्हारे को पढ़ना ही आना चाहिए या आना चाहिए। तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे तुम अपना थॉट्स बताते हो। लाइक जैसे कि तुम कोई इवेंट के थ्रू वेरियस ऐसे कैसे एक टीम के अंदर काम करना है या फिर वो करना। अब ये तुम्हारे बहुत लग रहा होगा एक इंटरव्यू बेस्ड आंसर मैं दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि ऐसे कम्युनिकेशन लीडरशिप टाइप रोल। बट यार ये सच होता है। मतलब काफी लोग ऐसे सीखते हैं इसके थ्रू की कैसे पर्सनालिटी डेवलप उसके थ्रू ही होती है। इन सारी चीजें पढ़ाई के थ्रू कोई पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। सही बात है। मतलब मैंने भी देखा अगर इंटरव्यू में मैं जाऊँ, किसी का इंटरव्यू में ले रहा हूँ और मेरे को स्टूडेंट लगता है कि यार बोल ही नहीं रहा और बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का, तो लगता है टीम में आ भी जाएगा ना तो शायद उतना घुल मिल ना पाए, आइसोलेटेड ही बैठा रहे। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारा पूरा सोल्यूशन पता है, तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे बट तुम्हारे को आता है, तुमने पूरा कोड भी कर दिया, बट अगर तुम अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे, तुम अपना थॉट प्रोसेस नहीं बता पा रहे, तो कोई फायदा होता नहीं है उन सब चीजों का। तो एक कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अभी नहीं हर जगह लाइफ में हर जगह काम आएगा। तो अब एक बहुत वैसा सवाल हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा भी लगे लोगों को, ज्यादातर जो प्लेसमेंट्स के टेस्ट होते हैं उसके अंदर चीटिंग का तो बहुत ज्यादा हो गया है कि भाई अब जितने भी लोग हैं दे ऑल आर इनटू द चीटिंग पार्ट। अगर ऑनलाइन है तो चीटिंग हो ही नहीं होगी, ये कंफर्म है। कंपनीज आल्सो नो दिस। मैंने लोगों से बातें करी हैं जो बैठ चुके हैं, 7-7 साल हो गए एक्सपीरियंस है, वो भी बोलते हैं यार हमें भी पता है कि अगर आ रहा है तो मेजोरिटी हो सकता है उसमें से चीटिंग करके भी एंटर कर जाए। तो व्हाट डू यू थिंक कि कॉलेज के अंदर आपके जो करंटली ट्रेंड चल रहा था, जो प्लेसमेंट्स का था, इंटर्न का था, उसमें चीटिंग का पार्ट रोल रहता था? चीटिंग करने वाले शॉर्टलिस्ट हो जाए तो गुस्सा आता होगा क्या यार ये कैसे शॉर्टलिस्ट हो गए, तो कुछ आता भी नहीं। तो हैव यू आल्सो एक्सपीरियंस दोस थिंग्स? हाँ मतलब टू बी ऑनेस्ट ये ऐसा कोई बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा जिसने ये चीज एक्सपीरियंस ना करी हो। लाइक गुस्सा आता है लाइक जब तुम बोल रहे हो कि भाई मैंने भी सारे क्वेश्चन कर लिए या सब कुछ कर लिया, फिर तुम्हारे शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आ रहा, फिर तुम बोल रहे हो कि भाई उसने नहीं किया वो, फिर बंदा जो सिलेक्ट हो जाता बता यार मैंने तो बस 1-2 महीना ऐसे कोडिंग ग्राइंड करी थी, ये करी थी, उसके बाद हो गया, इतना ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे केस में लक भी बहुत मैटर करता है, पर सिर्फ आपको वो चीज ऐसे आगे लेके नहीं जाएगी। अब जैसे कि अगर आपके पास अच्छे बहुत सारे स्किल्स हैं, आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, आपकी सीजीपीए अच्छी है, आपके पास ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि लाइक जिसने सबसे पहले कर लेगी कंपनी, ऐसा अगर होने लग गया कि भाई सबने जिसने तेजी से करने लग गया वो सिलेक्ट हो गया तो भाई हो गया कंपनी। तो मतलब यू हैव सीन दिस कि जो लोग पहले कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस कर गए, दे आर नॉट गेटिंग दैट कॉल वाला पार्ट, बट स्टिल तो जो लोगों ने जेन्युइन अटेम्प्ट मारे दे आर एबल टू गेट। लाइक नॉट ऑलवेज बट हाँ मतलब ये तो लाइफ का पार्ट होता है, मतलब नथिंग इज फेयर। हाँ अब तो ये रहा है। ठीक है। तो जैसे अब आपने अमेजोन का अपना जो बताया कि आपने अमेजोन में इंटर्न करी थी, तो वुड यू लाइक टू गिव कि भाई आपने मतलब बताना चाहोगे कि अमेजोन के लिए जो इंटर्नशिप लगी थी कहाँ से, ऑफ कैंपस आपने इंटर्न ली, ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स थी? तो अगर वो ऑन कैंपस थी ऑफ कैंपस थी तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन का पार्ट, जब इंटर्न पास आ रही होती है तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैड विद यू स्किल वाइज जिसके थ्रू यू फील कि यार मेरे को उसमें काफी हेल्प? सो लाइक इंटर्नशिप प्लेसमेंट प्रिपरेशन की अगर मैं मेन बात करूं तो मेजर 4-5 कोर्सेज भी होते हैं इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 तो सबको पता होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो कि डीएस है, जो सबको आना ही चाहिए। उसके बाद आपके वेरियस सीएस फंडामेंटल्स आ गए जो भी आने चाहिए, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो आप कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये मेजर ये 4-5 चीजें जो ये होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती है जो कंपनी इसमें पूछती है। आजकल मैं जानता हूँ कि थोड़ा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कई कंपनी लो लेवल डिजाइन भी पूछ रही है, बट अब वो तो किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो लाइक आपको लाइक अपना तो अच्छे से प्रिपेयर रहना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने डीएसए कर लिया तो आपने डीएसए में सारी कंपनी निकाल ली, आपको लाइक थोड़ा बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीएस फंडामेंटल्स की। So means you had these 4 things with you, मतलब नॉन कोडिंग सब्जेक्ट्स और आपका सारा
डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट। तो डेटा स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में जब आप बोलते हो, जैसे अब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ व्हाट दे टिपिकली डू। अब मैंने जैसे कुछ पढ़ लिया तो मैं लीड कोड खोलूंगा या कोई वेबसाइट खोल लूंगा, एसपीओजे खोल लूंगा, उस पे एरे के क्वेश्चंस करने शुरू करूंगा, तो प्रॉब्ली 6 महीने हो गए, एरेज, लिंक लिस्ट, रिकर्जन इसी पे लगे रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए अमेजोन में जाने के लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इट? आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आप प्रैक्टिस करते थे जिसकी वजह से आपको लगा हाँ मेरे को इससे ज्यादा help अच्छा, तो लाइक अगर मैं अमेज़न का बोलूँ तो इन अमेज़न मेरी एसडी इंटर्नशिप में थी, मेरी अप्लाइड साइंस इंटर्न थी। Okay. तो अप्लाइड साइंस के अंदर जो मेरा रोल था उसके अंदर मेन एमएल पूछी थी। डीएसए उनका स्टिल प्री रैंक एक राउंड था, लाइक 2 राउंड हुए थे मेरे। तो फर्स्ट राउंड में मेरे से डीएसए पूछा था एंड सेकंड राउंड में मेरे से उन्होंने एमएल पूछा था। तो उसके लिए अगर डीएसए की मैं बात करूँ तो मैंने जैसे कि ये क्या आपने जैसे बताया कि आरएस वगैरह हो गया या कुछ हो गया, तो लीड कोड पे एक्सप्लोर कार्ड होते हैं बहुत सारे। तो मैंने उन कुछ एक्सप्लोर कार्ड से कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए एंड उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चंस कर रहा था। लाइक मैं लीड कोड की जो एक डेली प्रॉब्लम्स आती थी वो तो उठाता ही था एंड तो उसके बाद मैंने एक रूटीन बना लिया था कि मैं हर दिन बैठ के लीड कोड का एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट दूंगा। अगर मैं लाइव बैठ के नहीं दे पा, वर्चुअल देने में क्या है, लाइक हाँ, प्रॉब्लम तो कुछ है? अगर आपको तो मतलब बेसिक एक प्रैक्टिस ही चाहिए। तो सही मैंने बात। ऐसे बहुत सारे वर्चुअल कॉन्टेस्ट बैठ के प्रैक्टिस करे और ये किए, तो फिर मैं मोर देन ऐसे लाइक तैयार हो गया। तो आई वुड से अगर तुम लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चन सारे कर पा रहे तो तुम कोई भी अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हो। ऑब्वियसली बाकी कंपनीज लाइक हार्ड लेवल पे आना ऑब्वियसली तो मुश्किल रहता है ये सब के लिए, बट अगर मीडियम लेवल कर रहे हो तो वो चल रहा है। तो यू फील कि मीडियम लेवल तक अगर आप ज्यादातर क्वेश्चंस कर पा रहे हो, बट मेजर टॉपिक्स जो आपने रिसेंट ट्रेंड में देखे हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादातर कंपनीज फोकस करती हैं? विजिट ग्राफ, डीपी, और आपको लगता है कि यार मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं या तो किस तरीके? जो मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके ऐसे एरे के हो गए, लाइक बेसिक जोर ऑपरेशंस टाइप या ये सारे, तो ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आपके ओए टाइप के अंदर आ जाते हैं। Okay. तो ये ओए के बाद कोई इतना आपके इंटरव्यू नहीं पूछता, इंटरव्यू में आपके डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह टेस्ट करते हैं। Okay. तो जैसे ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन हो गए, ग्राफ बहुत कम ही कंपनीज पूछते हैं, जैसे गूगल हो गई, उबर हो गई, या फिर ऐसे और कुछ और लाइक टावर रिसर्च हो गई। तो ये जो ऐसे सारी कंपनीज होती हैं ये आपकी ये कुछ छोटी मोटी कंपनीज होती है, छोटी मोटी नहीं मतलब ये जो ग्राफ्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए सारी एल्गोरिथम, बट मेजर कंपनीज का टारगेट रहता है आपका प्रायोरिटी क्यूज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट एंड आपके ट्रीज वगैरह हो गए। तो लाइक अगर मैं कोई अपना डेटा स्ट्रक्चर का फेवरेट पार्ट बोलूँ तो मेरा ट्रीज रहेगा। मेरे को ट्रीज करना बहुत पसंद है। मैं ट्रीज का कोई भी क्वेश्चन करो तो मैं आ जाता है, लाइक टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम डाउन अप्रोच करके। तो लाइक ट्रीज मतलब भी डीपी ऑन ट्रीज भी डीपी ऑन ट्रीज भी हुआ है। तो लाइक डीपी जैसे कॉन्सेप्ट भी लाइक एट इंटर्न टाइम आई डोंट थिंक इतनी कंपनीज पूछते हैं, बट लाइक प्लेसमेंट के टाइम तो आप एक्सपेक्टेड हो कि आपको भी डीपी वगैरह सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो कई आपके इंटर्न वाले टाइम पे उतना ज्यादा आपसे एडवांस टॉपिक्स पे नहीं पूछा गया? अब मैं आई वुड से कि लकीली मेरे से नहीं पूछा गया, बट लाइक मेरी उस समय जब मेरी इंटर्नशिप का पीरियड आया था तब मेरी डीपी इतनी अच्छी नहीं थी। अब लाइक प्लेसमेंट के टाइम तक जब तक ऐसे हम और प्रैक्टिस करते गया या ये किया तब मेरी थोड़ी डीपी और हो गई। लकीली मेरे से बस ट्रीज के वापस क्वेश्चन पूछे जो मेरा फेवरेट टॉपिक था, एंड फिर उसके बाद उन्होंने लाइक कोई स्टैक्स एंड प्रायोरिटी क्यू का भी क्वेश्चन पूछा था, वो हो गया था। तो मेजरली आपने जो मतलब एक्सपीरियंस करा होगा कि आप जब इंटरव्यू के अंदर बैठते हो या जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आपने बोला भाई मैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट बहुत सारे देता था, तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट देते हुए ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि ए और बी हो रहे हैं, सी नहीं हो पा रहा, या एबीसी हो रहे हैं, डी नहीं हो पा रहा, तो उसको केटर करने के लिए व्हाट यू डिड कि भाई जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि हाँ यार मेरी प्रोग्रेस सही चल रही है, या यू यूज्ड टू फील क्या जितने भी कॉन्टेस्ट देता हूँ ए बी हो रहे हैं, सी हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता, वाज दिस प्रॉब्लम विद यू एज वेल या फिर नहीं मेरे हो जाते थे? नहीं मतलब देखो हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, मेरा मानना ये है। अब जैसे कि जब मैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट देने बैठता था तो मैं अपने एक दो दोस्तों को साथ में लेके बैठता था कि चलो आ जाओ बैठ के वर्चुअल कॉन्टेस्ट वगैरह देते हैं, ये करते हैं। तो मेरे कुछ दो जैसे तीनों 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर मेरे से जैसे कि स्टार्टिंग में 1 या 2 हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार मेरे से क्यों नहीं हो रहे या ये नहीं हो रहे। तो ऑब्वियसली तुम भी कहीं से स्टार्ट करो। तो एक वो होता है कि मोर देन हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपसे जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो अब सॉल्व करो। जैसे कि अब तुमसे क्या बोलते हैं, अगर जैसे तुमने 2 तक करा, तुमसे 3 नहीं हुआ तो तुमने 3 ट्राई किया,
तीन तो जैसे तुम पेपर में ट्राई करे तुमने एक हो गया, और एक ट्राई करो कि उसके ऊपर का और तुम सॉल्व कर सको। Okay. तो ये ऐसे ऐसे जब मैंने और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करी और ये सब करी, तो उसके थ्रू आई वुड से कि मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे या ये करे, क्योंकि लाइक हर किसी ने ऐसे लाइक कोई वीडियो या फिर ऑनलाइन सोल्यूशंस आपके बहुत सारे अवेलेबल है हर Yeah. प्रॉब्लम, तो फिर आप उसके थ्रू भी काफी कुछ सीख सकते हो। अगर एक बार है कि लाइक आप एक पैटर्न डिटेक्ट कर लिया आपने कि कैसे कैसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं सब कुछ, तो उसके बाद तो फिर पीस ऑफ केक ही हो जाता है। तो मतलब यू फील कि कंसिस्टेंट रहे आप, एंड आपने बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स के स्टैंडर्ड चीजें जो करनी होती है, उसके बाद कंसिस्टेंसी हेल्प यू अलॉट टू मेक दीज थिंग्स हैपन। अब जैसे थर्ड ईयर जब आप गए होगे, तो प्रॉब्ली जब फ्लिपकार्ट में जैसे आपने जो क्रैक करी, तो वाज इट कि भाई आपका फ्लिपकार्ट वाला जो पार्ट था वो पहली कंपनी थी, डिड यू फेस एनी रिजेक्शंस व्हेन यू वर एक्चुअली अपीयरिंग फॉर द प्लेसमेंट राउंड्स, और फ्लिपकार्ट आपकी कैसे निकली? सो लाइक रिजेक्शंस की अगर मैं पहले बात करूँ तो रिजेक्शंस भी बहुत मिले थे। लाइक मेरी अमेजोन थर्ड कंपनी थी जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था। तो लाइक फर्स्ट मेरी ओरेकल रही थी एंड सेकंड मेरी सेल्सफोर्स रही थी। अच्छा। तो ऑब्वियसली ये होता है जैसे आपने बताया था कि लाइक तुम अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकते हो तुमने दिया, तो मैं दोनों के एचआर राउंड वगैरह तक गया एंड सब कुछ हुआ। बट जैसे कि उसका फिर मेरे को बाद में चला कि भाई 10-12 लोग गए थे एचआर राउंड तक और फिर कंपनी उठा के बस 3-4 जा रही है। हाँ। तो उसके अंदर आया नहीं। तब मैं बोला कि ये अब लक साथ कभी बार देता है कभी बार नहीं देता, तो अब तुम अपनी तरफ से तो बेस्ट करते जा ही सकते हो। तो फिर अमेजोन से थर्ड बारी में निकली, और वैसे ही प्लेसमेंट के अंदर भी यही सेम चीज रही थी मेरे साथ कि भाई मेरी ऑन कैंपस तो लाइक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मेरे को गूगल का मिला था। ओके। तो मैंने गूगल का भी अच्छे से सब कुछ दिया, उसके भी लास्ट राउंड तक गया बट उसने भी ऐसे नहीं लिया। फिर एक मैंने आईबीएम का दिया था। ओके। तो आईबीएम का भी ऐसे ही सेम प्रोसेस रहा था। एंड फिर उसके बाद थर्ड मेरी ऑन कैंपस मेरे को मिली थी NatWest। तो NatWest मेरे को ऑन कैंपस में ही दी, तो वो मेरा क्रैक हो गया था। तो ऑन कैंपस मेरे को वहाँ से एक ऑफर आ गया था। तो मैंने बोला कि भाई अब ऑन कैंपस तो अब जैसे एक ऑफर आ जाता तो तुम बाहर हो ही जाते हो हाँ। प्रोसेस से। तो अब मैंने बोला कि भाई अब थोड़ा अब ऑफ कैंपस भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब चल रही है, वो तो सबको पता ही है। तो मैंने ज़्यादा होप तो रखी नहीं थी, बट स्टिल मैं वेरियस साइट्स हो गए जैसे आपके लिंक्डइन वगैरह हो गए या और भी अदर साइट्स हो गई, डेली न्यूज़पेपर की तरह बैठ के स्क्रॉल करे जा रहा हूँ कि भाई कोई कुछ भी मिल जाए, ये हो जाए, अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। तो ऐसे तब जाके मेरे को बड़ी मुश्किल से फ्लिपकार्ट का ओए मेरे को मिला था। ओके। तो मैं ओए ओए मिला, वो सिलेक्ट हुआ, फिर वही नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह हुआ एंड उसके क्रैक करी। तो मतलब यू फील कि लिंक्डइन पे मतलब यू डिडंट स्टॉप, आ रहा है कॉल नहीं आ रहा तो यू विल कीप ऑन अप्लाइंग, यू डिडंट स्टॉप। तो अब जब फ्लिपकार्ट के अंदर जो ओए राउंड हुआ, उसके बाद आपके फ्लिपकार्ट के जो राउंड्स थे एक बार उनका बताओगे, बिकॉज ऑफ कैंपस सबको यही होता है कि यार मैं अगर अप्लाई करूंगा तो ऑफ कैंपस में मेरे को क्या क्या राउंड्स मिलेंगे देखने को, कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। वॉज इट कि आपसे सिस्टम डिजाइन वहाँ पूछा गया, एलएलडी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा या वहाँ पे भी नहीं रहा? बिकॉज आपने अमेजोन में इंटर्न करी थी, आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि यार बंदे में मतलब दम इसको आती है चीजें, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो उस फ्लिपकार्ट के अपने राउंड्स के बारे में अगर आप बताएं क्या? मतलब मेरे को एक ये डेफिनेटली बोलूंगा, जब भी हम ऑफ कैंपस जा रहे होते हैं तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी अच्छी इंटर्नशिप होती है कोई अच्छी कंपनी की, तो वो डेफिनेटली एक एज तो देती है। तो लाइक ये तो आपका मेजर जो सारे एज वगैरह होते हैं वो आपके एचआर राउंड में तो काम आते हैं। हाँ। तो मेरे ओए के बाद मेरे 3 राउंड हुए थे इंटरव्यू के। तो मेरे फ्लिपकार्ट के जो पहले दोनों राउंड हुए थे वो आपके PS/DS राउंड हुए थे। PS/DS राउंड है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर राउंड। तो उसके अंदर मेरे से लाइक दोनों राउंड्स के अंदर उन्होंने 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे थे। तो लाइक मैंने वो सारे दोनों राउंड्स के अंदर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करे। तो उसके बाद मेरे को उसमें थर्ड राउंड जो था दो मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए या फेड हो गए? थोड़े थोड़े तो फेड हो गए हैं, बट मैं ये जानता हूँ कि लाइक मेरे से लाइक टोटल 4 राउंड मिला के एक था लिंक लिस्ट पे, एक था प्रायोरिटी क्यू पे, ओके। एक था ट्रीज पे और एक था ट्राइस पे। अच्छा। तो मेरे से ये 4 डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। तो लाइक ट्राइस का मेरे को कुछ प्रीफिक्स सम बेस्ड क्वेश्चन याद आ रहा है, एंड ऐसी प्रायोरिटी क्यू का कुछ आपका कुछ मेरे को थोड़ा तो वो फेड हो गया है, तो इतना भी अच्छे से याद नहीं आ रहा। बाकी ट्रीज का तो मेरे ख्याल से बस वो चीज़ आया था कि मेरे को इन ऑर्डर वो फाइंड करना है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ओके। ऐसे कुछ करके मेरे पास था। एंड लिंक लिस्ट के अंदर मेरे पास ये आया था कि 2 लिंक लिस्ट थी, उनको कोई ऐसे लाइक ऑल्टरनेटिवली किसी तरह कुछ ऐसे मर्ज करना था, ये करके आया था। तो यही मेरे को अभी तो इतना अच्छे से याद आ रहा है। तो मतलब यू फील कि अगर किसी ने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रखे थे और जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस है, मतलब उसने 300-400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं,
तो वो क्वेश्चंस निकालना वाज नॉट दैट टफ। yeah, not that tough. ऑफ कैंपस में भी इट वाज नॉट कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे पूछा गया, हाँ। इट वाज कि अगर आपको नॉलेज है तो यू विल बी एबल मतलब जैसे कि थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है कि जैसे कि भी मैं बोल रहा हूँ ना ट्राइस वगैरह, तो कई लोग बोलते हैं भाई ट्राइस क्या होता है, सेगमेंट ट्री क्या होता है। हाँ। तो जो ऐसे बड़ी बड़ी जो ये ऐसी टाइप की कंपनीज होती है कई बार पूछ लेती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो लाइक मैं ट्राइस का उनको पूरा सोल्यूशन कोड नहीं किया था। लाइक मैंने अपना जो मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच में बता सकता था, मैंने उनको ऑप्टिमाइज अप्रोच बताई। एंड तो उसके बाद ट्राइस का मैंने उनको बेसिक लेआउट बता दिया कि मैं ऐसे से करूंगा, तो उन्होंने मेरे से ट्राइस कोड नहीं कराया। ओके। तो ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रुक गए कि वही डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि और ऐसा एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि जिससे आप ऑप्टिमाइज कर सको या ये कर तो सको। आप भी ऐसा कर रहे थे जैसे वो क्वेश्चन पूछते थे एंड इफ यू नो द सॉल्यूशन, तो पहले हाँ। ब्रूट फोर्स बताया, हाँ। फिर कुछ उससे और बेटर अप्रोच अगर दिमाग में आ रही हो बताई, देन यू वेंट फॉर द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड मतलब अप्रोच। मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ते ही ब्रूट फोर्स अप्रोच तो तुरंत आ जानी चाहिए। ओके। तो ये था कि जैसे ही उन्होंने मेरे को बोला तो मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन आया तो मैं तुरंत स्टार्ट हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच से कि भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच तो देखती समझ में आएगी कि क्या क्या चीज़ है, उनको बताइए। तो फिर वो ऑब्वियसली बोलता है कि कैन यू डू बेटर। तो जब तक तुम ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहे होते तो तुम्हारा दिमाग एक साइड एक पॉइंट तुम्हारा दिमाग का होता है जो सोच रहा है और ऑप्टिमाइज कैसे करूँ हाँ। या क्या करूँ। तो वो तुम ऐसे जब तक ऐसे कर रहे होते जब तक तुमने वो अप्रोच बताई उतनी देर में जैसे तुम्हारे को ऑप्टिमाइज अप्रोच थोड़ी और आ गई स्ट्राइक, तुमने वो बता दी एंड कोड कर दी। एंड जो ऐसी कंपनीज होती है तो उसके लिए तुम्हारे को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तुम चूज करते हो उस पर भी अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। तो मेरे से जो मैंने कई कंपनीज के इंटरव्यू राउंड दिए तो उन्होंने मेरे से नोट पैड पे कोड करवाया। अच्छा। वो तो तुम्हारे को सिंटैक्टिकली राइट कोड वो जो होता है वो लिखना चाहिए। ऑटोमेटिक सजेशंस नहीं आएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक सजेशंस कुछ नहीं आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो तुम्हारे को लाइब्रेरीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी। तो इसलिए मैं तो हमेशा से सीपीपी में कोड करता आया हूँ, तो वही बेस्ट रही है। आई गेस यहाँ जो लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे वो भी सीपीपी ज्यादातर यूज करते होंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमारे 2 राउंड्स तो टीएस बेस्ड हो गए, देन आपके नेक्स्ट फ्लिपकार्ट के राउंड्स कौन से थे, उसमें क्या पूछा? एंड दो दो इन राउंड्स के बाद मेरा मेजर एक हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ था। तो हायरिंग मैनेजर राउंड के अंदर वो सब कुछ ही पूछ लेते हैं। लाइक आपका पूरा रेज्यूमे खोल लेते हैं वो। तो रेज्यूमे के बेसिस के आपके वो प्रोजेक्ट्स पूछते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे कॉन्सेप्ट्स हो, लाइक मेरा एक डेटाबेस का प्रोजेक्ट उन्होंने पूछ लिया था तो उन्होंने मेरे से पूरे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि इंडेक्सिंग क्या होती है, छोटे डेटा सेट बड़े डेटा सेट पे इंडेक्सिंग का क्या फ़र्क आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ओएस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। फिर उसके बाद उन्होंने लाइक कुछ पजल्स भी डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पूछने लग जाते हैं कि भाई मेरे को जैसे मेरे टाइम पे ऐसे याद आ रहा था कि लाइक इफ़ यू आर अ वेरी ग्रीडी क्रिकेटर एंड आपको लाइक बोला हुआ है कि आपको 20 ओवर के अंदर मैक्सिमम रन स्कोर करने हैं एंड आप हो ऑल्सो एक सुपर हीरो जो एक ओवर लाइक आप हर बॉल पे कितने भी रन मार सकते हो। तो आप एक 20 ओवर के गेम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रन स्कोर कर सकते हो। तो लाइक मैंने जब ये प्रॉब्लम को सोचा, मैं बोला सिंस मैं ग्रीडी हूँ तो मेरे सबसे पहले दिमाग में आया कि ये तो बचपन में क्रिकेट खेलता है कि भाई आखिरी बॉल पे स्ट्राइक चाहिए। तो आखिरी बॉल पे जैसे कि मैं 5 रन ले सकता हूँ, मैंने अगर बोला तो मैं बोला कि 5 रन लेके मैं अपना क्या बोलते हैं स्ट्राइक रोटेट करते रहूंगा। तो ये चीज करके मैंने उनको बोली थी। फिर उसके बाद मैं बोला कि भाई एक तरीके से स्टार्टिंग की 5 बॉल 6 एंड फिर उसके आखिरी बॉल पे 5 रन। तो जब मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने बोला कि आपका आंसर करेक्ट नहीं है। तो मैंने बोला कि क्या हो सकता है। फिर एकदम से याद है कि अच्छा इसमें एक एज केस तो है, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे तो 6 मारूंगा ना। तो ये ऐसे करके तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पजल्स वगैरह भी पूछ लेते हैं। ओके। तो मतलब हायरिंग मैनेजर राउंड के बाद आंसर एचआर वो लाइक हायरिंग मैनेजर राउंड के लिए भी वही है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पूरा मर्ज करा हुआ था इस राउंड में। उन्होंने फिर बाकी बेसिक एचआर क्वेश्चन जैसे कि आपको स्टार्टिंग के अंदर लग रहा होगा, मैं बता रहा था कि भाई टीम लीडरशिप लाइक एक टीम के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो कैसे आप रिजॉल्व करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, वही सारी चीजें। अब जैसे अमेज़न है उसके कुछ और भी राउंड्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अमेज़न के लोग पढ़ के जाते हैं बिफोर दे अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो फ्लिपकार्ट के लिए या किसी और कंपनी के लिए भी क्या आप कुछ रिसर्च वगैरह करते थे कंपनी से रिलेटेड, एंड इफ यस तो कैसे, कहाँ से, एंड इफ नो तो लाइक हर कंपनी की जो ऐसी सारी मेजर आपकी कंपनीज होती है ना उनके वेबसाइट्स पे प्रॉपर इंटरव्यू गाइडलाइंस वगैरह इंटरव्यू रिसोर्सेज वगैरह होती हैं। ओके। तो अमेज़न की तो लीडरशिप प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा हुए लाइक बायस टू एक्शन वगैरह, या फिर आप क्या क्या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और सॉर्ट ऑफ आपके वो सारे हो गए लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह एंड उसके जो होते हैं तो वो पढ़ के गया था मैं। एंड बाकी इंटरव्यू के नेक्स्ट स्टार तो पूछे गए थे वैसे, डू यू फील कि वो आपके लिए फॉर इंटरव्यू में काम आए?
वो अलग से नहीं पूछते, वो आपके रिस्पॉन्सेज के थ्रू जज करते हैं Okay. कि आप अपने रिस्पॉन्सेज के थ्रू आप वो दिखा पा रहे हो क्वालिटीज वगैरह। Okay. तो ऐसी फ्लिपकार्ट के भी 2-3 प्रिंसिपल्स वगैरह मैं देख रहा था कि अच्छा इन्होंने भी थोड़े बता रखे हैं। तो अपने हाँ। जब मैं आंसर्स को कुछ कुछ तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सबको मैं प्रैक्टिस करके गया था हाँ। ऑलरेडी कि भाई अगर ऐसा आएगा तो उस सिनेरियो में तो ये चीजें बोल दूंगा। ठीक है। तो उसके अंदर कि अपनी कैसे वो दिखा सकता है कि वो फ्लिपकार्ट के साथ मेरी अलाइनमेंट है या नहीं। तो वैसे वैसे सॉर्ट ऑफ चीजें तो आपको उनकी करियर वेबसाइट में। ठीक है। तो अब मतलब व्हाट इज द एडवाइस जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, नॉट जस्ट जैसे आपने 2 रिजेक्शंस फेस करे, तीसरे में यू वर एबल टू क्रैक इट। आई थिंक इंटर्न में भी आपके थर्ड में ही लगी और प्लेसमेंट्स में भी आपकी थर्ड में ही क्रैक हो गई थी। एंड उनके जिनके नहीं होते, आपके फ्रेंड्स भी होंगे कुछ, तो व्हाट डू यू थिंक कि किसी एक स्टूडेंट को जो इस प्रोसेस में जा रहा है उसको अपने माइंड में क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज आपके फ्रेंड्स भी रोते तो होंगे ही आके, है ना, और परेशान भी होते होंगे, यू मस्ट हैव सीन दैट। तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई किस तरीके से इन चीजों को टैकल करना चाहिए, और जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है अगर वो एक अच्छी आईटी कंपनी क्रैक करना चाहता है तो? या मैं ये चीज बोलूंगा किसी को भी जो ये देख रहा है वीडियो कि यार हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैंने भी काफी फेस करी थी। मैं भी काफी दुखी हो गया था लाइक जब नहीं हो रही होती है एंड जब तुम ऐसे कर रहे हो। तो ये जो मेरे को ऐसे थर्ड राउंड के अंदर से मिल रही है, तो ऐसा नहीं है मेरे पास इंटरव्यू लाइंड अप थे। हाँ। ये एक इंटरवल्स के अंदर चल रहे थे कि बहुत इंटरवल के बाद एक सेकंड राउंड मिला, फिर एक बहुत इंटरवल के बाद मेरे को एक थर्ड कंपनी का ऐसे इंटरव्यू मिला। तो मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि भाई एक कंपनी आ गई या ये आ गई। जैसे जो मेरा गूगल के अंदर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था अभी प्लेसमेंट के टाइम, मैंने बोला भाई इतनी मेहनत करी। लाइक मैं अपने कॉलेज में बहुत बार टीचिंग असिस्टेंट रह चुका हूँ डीएसए का। तो मैंने बोला कि भाई गूगल पूछती बस डीएसए, मैंने बोला कि सब कुछ बता रहा, ये कर रहा, उसके बाद नहीं हो रहा। भाई सब कुछ फेंक दो भाई, कुछ कुछ नहीं है जिंदगी में करने को, ये हाँ। है। तो ऐसे एक सॉर्ट ऑफ सबका फेज आता है। बिल्कुल। तो मैं यही चीज बोलूंगा, ऐसे फेज के अंदर ही बस हार मत मानो। एक दिन रेस्ट ले लो कि भाई हाँ दिमाग को शांत कर लो। भाई अब नहीं हुआ, हो सकता है कुछ कहीं पे बेटर लिखा हो या कहीं और स्टार्ट लिखी हो। तो वही चीज है, तो अपना बेस्ट देते रहो, एक कंसिस्टेंसी रहोगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं नाम आ ही जाएगा। तो बस वही चीज है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है एंड डोंट लूज होप। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे जहाँ पे आपको पता चलता रहेगा इफ यू वांट टू गेट इनटू सम गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद वेदांत भैया, तो इनका लिंक्डइन आईडी वगैरह हम आपके साथ शेयर कर देंगे आई गेस, इफ यू don't have any problem with it, and you can contact with him as well. And that's it for this thing, and another coding matlab coding blocks.